जियान 10 आर्डिमन पपेट को लेने वाला है और साथ में उनसे फाइट भी करता है। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट स्टोरी में हमने देखा था कि एंशिएंट मैन ओपन हो जाती है और उससे बहुत ही खतरनाक एनर्जी की वेव निकलती है और इस वजह से इसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जियान और उसका ग्रुप लावा ट्रैप में फंस चुका होता है और फाइनली वो लोग रॉक एरिया में एक दरवाजे के पास जाते हैं और वो अंदर जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो एक स्क्वायर एरिया में खड़े होते हैं और कोई भी बंदा आगे नहीं बढ़ रहा होता है क्योंकि अभी के लिए उस एरिया में 10 आर्डिमन पपेट है और ये सारे के सारे दिमाग के बहुत ही तेज लोग हैं और सीधा लोगों पर टूट पड़ते हैं। तो लिटिल पेट डॉक्टर अपने ग्रुप से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि असली रिमेन इस स्टोन डोर के पीछे है। तो जान कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर अभी के लिए ये दरवाजा टाइटली बंद है और इस पर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट भी लगा हुआ है और हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर इस दरवाजे की खुलने के बाद इन कठपुतलियों में छुपी हुई है। तो जान सारे के सारे आर्डिमन पपेट्स को स्कैन करता है और वो अटैक करने की सोच रहा होता है। तो टियान हुजुनजी जान से कहते हैं करंटली हमें अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इन आर्डिमन पपेट का ख्याल ये बाकी लोग रखेंगे। तो ये वर्ड सुनकर जान हंसता है। तो सारे लोग तमाशा देखने लगते हैं और कोई भी 10 आर्डिमन पपेट से फाइट के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तो जबकि कोई भी बंदा फाइट के लिए नहीं बढ़ता है तो एक बंदा जोश में आकर सामने आ जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज करता है और ये बंदा अभी के लिए एक एलीट डाउजन है और ये बंदा उस एरिया की ओर जाने लगता है जहाँ पर 10 आर्डिमन पपेट चौकीदारों की तरह खड़े थे और वो बंदा अपनी द्विकी भी बाहर निकालता है और जब ये बंदा पपेट्स के करीब जाता है तो सारे हरकत करने लगते हैं और उनके हड्डियां आवाजें करना स्टार्ट करते हैं और वो 10 आर्डिमन पपेट उस ग्रे रॉब बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उनके हाथों में डेंजरस वेपन भी होते हैं। तो वो घमंडी बंदा हंसकर कहता है सिर्फ 10 आर्डिमन पपेट्स मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गाजर मूली नहीं टमाटर आलू की तरह काट डालूंगा। और वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। तो एक पपेट आकर उस पर अटैक करता है तो वो बंदा उस आर्डिमन पपेट पर काउंटर अटैक करके उसको पीछे की तरफ धकेलता है। तो एक दूसरा पपेट आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। तो वो बंदा अपने हाथ का एक इम्प्रिंट एक पपेट की सीने पर लगाता है तो वो पपेट जाकर राख में घुस जाता है। तो बाकी पपेट्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं और उन आर्डिमन पपेट्स के गलों से कुछ आवाजें निकलती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक सर्कुलर रिंग अपीयर हो जाती है और वहाँ पर गोल्डन लाइट भी अपीयर हो जाती है। तो ये देखकर जान दंग रह जाता है क्योंकि असल में ये सारे पपेट्स मर्ज हो रहे थे और जान कहते हैं अरे बाप रे ये किस किस्म के फॉर्मेशन है जिसकी मदद से ये पपेट इवॉल्व हो चुके हैं। तो जान कहता है ये उस फॉर्मेशन का इफेक्ट है और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इसको इलीट डाउशिंग ने बनाया है, मतलब इस एंशिएंट रिमेन को। तो जान कहता है इस ओल्ड फेलो की टुकाई होने वाली है, भले ये डाउजन 2 स्टार हो मगर वो पपेट्स इवॉल्व हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन येलो स्काईडेमन पपेट आकर उस बंदे पर अटैक करता है और उस स्काईडेमन पपेट का अटैक पावरफुल होता है। इस वजह से वो जो डाउजन 2 स्टार बंदा होता है वो खून की उल्टियां करने लगता है। तो वो स्काईडेमन पपेट फिर से 10 आर्डिमन पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सारे पपेट अपनी अपनी जगह पर लौट जाते हैं। तो इस तरह की सीन को देखकर सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं कोई भी फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता है क्योंकि अगर वो डाउजों के पीक के पपेट के साथ फाइट भी करते हैं तो वो भी डेफिनेटली इंजर्ड हो जाएंगे। तो जान उन पपेट्स की तरफ देख रहा होता है और वो दरअसल इन सारे पपेट्स को लेने की सोच रहा होता है। अगर जान अपने स्काईडेमन पपेट और इन आर्डिमन पपेट को इनफॉर्मेशन से मर्ज करता है तो क्या जान का स्काईडेमन पपेट डाउजन 5 स्टार नहीं हो जाएगा? गाइस मेरा मतलब डाउजन 5 स्टार। तो जान लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखकर उससे कहता है मेरी हेल्प करो और बाकी पपेट्स को तुम लोग संभाल लो। और जान सभी लोगों से कहता है क्योंकि कोई भी फाइट के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो मैं जाता हूँ। तो इस सीन को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन जो जान के दुश्मन होते हैं वो कोल्ड स्माइल करने लगते हैं कि इन पपेट्स के हाथों जान की टुकाई होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वेलनाइटिक पेविलियन की फैंकिंगर कहती है इस पेरो का जरूर कोई न कोई इरादा तो है जो ये आगे बढ़ रहा है। तो फैंकिंगर के साथ जो हैंडसम बंदा होता है वो आगे बढ़कर जान से कहता है तुम्हारे इस एक स्टार डाउजन स्ट्रेंथ के साथ तुम ग्राउंड 1 सेट की एल्डर के साथ भी कंपेयर नहीं किए जा सकते हो जिसकी अभी अभी इन पपेट्स ने धुलाई की है। तो फिर क्या तुम खाक इससे लड़ पाओगे, मतलब इन पपेट्स से? और मेरे ख्याल से तुम्हें इन पपेट्स के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि मैं भी काफी इंटरेस्टेड हूँ इन पपेट्स में और अगर मैं इन्हें कंट्रोल कर लेता हूँ तो काफी मजा आएगा। तो ये सुनकर जॉन अपने आईब्रोज नेट करके बोलता है तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये कहने के बाद जॉन उस बड़े दरवाजे की ओर जाने लगता है। तो ये देखकर डेवन फिनिक्स टाइप का मेंबर कोल्ड स्माइल करके जॉन के पीछे जाने लगता है और वो जॉन पर अटैक करता है। तो जॉन उसका अटैक इजीली डॉज करता है और इसी दौरान जॉन के आईब्रोज के बीच में उसका सोल पावर निकलने लगता है और वो 1000 छोटे छोटे एनर्जी के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और वो टुकड़े इन पपेट्स की तरफ जाने लगते हैं। तो इस सीन को देखकर वो बंदा कहता है अब मुझे पता चला कि ये लड़का इन पपेट्स को लेना चाहता है। तो ये देखकर वो बंदा जॉन की तरफ देखकर कहता है मैं इन पपेट्स को लेना चाहता था लेकिन तुम बीच में टपक पड़े तो अब मैं इन्हें डिस्ट्रॉय करूंगा और तुम्हारे भी नहीं हो जाएंगे। और वो बंदा जाकर एक पपेट में जोरदार पिस जड़ देता है तो उस पपेट की सीने में क्रैकलेंस अपीयर होने लगते हैं। तो ये देखकर वो बंदा खुश हो जाता है लेकिन उस पपेट की सीने में क्रैकलेंस गायब हो जाती है और वो खुद को डायरेक्टली हील करता है। तो ये देखकर वो बंदा कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुझे नहीं हरा सकता हूँ। वो बंदा फिर से उस पपेट पर अटैक करने
वाला होता है, लेकिन वहाँ पर जान का स्काई डेमन पपेट अपीयर हो जाता है और उस बंदे के फिस्ट को स्टॉप करता है और वो बंदा पीछे की तरफ खिसका हुआ चला जाता है। तो स्काई डेमन पपेट को देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है इस लड़के के साथ भी इस तरह का पपेट है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि ये इन पपेट्स के लिए बाबला हो रहा है। तो वो बंदा देखता है कि वो सारे पपेट्स लाइट क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और जियान के स्टोरेज रिंग में एंटर हो जाते हैं। और अभी के लिए जियान ने इतनी आसानी से इन अर्थ डेमन पपेट्स को इसलिए सबड्यू किया क्योंकि इन पपेट्स के बॉडी में कोई स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था ही नहीं और हमारा टर्की तो जुगाड़ लगाता रहता है। तो सारे 10 के 10 पपेट को ले लिया। तो ये देखकर वाकई सारे लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं और साथ में बहुत सारे जीलस भी हो जाते हैं। और जियान उस बंदे की तरफ देखता है जिसको स्काई डेमन पपेट ने इतना टोका था कि उसने खून की उल्टियां करना स्टार्ट किया था। तो जब जियान इन पपेट्स को ले लेता है तो उनके सामने जो बड़ा दरवाजा होता है वो ओपन होने लगता है। तो जब वो बड़ा दरवाजा ओपन हो जाता है तो कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा होता है क्योंकि वो डर रहे थे कि वहाँ पर ट्रैप वेप वगैरह होगा। तो जियान अपने ग्रुप को इशारा करके बोलता है कि जल्दी करो और एंटर हो जाओ और वो सारे के सारे वहाँ जाने लगते हैं। तो ये देखकर बाकी लोग जान को गालियां देने लगते हैं क्योंकि जान ने उनको डराया था और वो कहते हैं ये कनिंग फिलो कभी भी नहीं सुधरेगा। तो जान और उसका ग्रुप डोर के अंदर चले जाते हैं। तो तभी वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत सारे कॉरिडोर अपीयर हो चुके थे और वो कंफ्यूज थे कि कहाँ जाए अब। तो जान छोटी जिया की तरफ देखकर कहता है क्या तुम कुछ सेंस कर पा रही हो। तो छोटी जिया आसपास के एरिया को सूंघने लगती है और वो कहती है मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की खुशबू आ रही है लेकिन बहुत ही कम। तो ये वर्ड सुनकर जान छोटी जिया से कहता है तो फिर ग्रुप को लीड करो। तो ये सुनकर जिया हाँ में नोट करती है और वो एक रास्ते की तरफ जाने लगती है। और अभी के लिए इस बड़े हाल में बहुत सारे कमरे और रास्ते हैं और अगर कोई बंदा ध्यान से नहीं जाता है तो वो खो भी सकता है। और वो 15 मिनट सफर करने के बाद एक जगह पे रुक जाते हैं। तो जिया उनसे कहती है इस जगह से बहुत ही डेंस सूंघ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट यहाँ पर स्टोर किए गए हैं और मेरे ख्याल से इतने सालों के बाद वो सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट स्पॉइल्ड हो चुके होंगे। तो ये वर्ड सुनकर जान जोर जोर से हंसने लगता है और वो छोटी जिया से कहता है नामुमकिन एक्लिट डाउशिंग के पास कई सारे महफूज तरीके होते हैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रखने के लिए। और जियान आगे बढ़ जाता है और उस जगह को केयरफुली चेक करता है कि कहीं यहाँ पर तो ट्रैप्स वगैरह नहीं है। तो फिर वो एक बहुत बड़े दरवाजे को तोड़ते हैं। तो जब वो लोग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखते हैं तो स्पेशली छोटी जिया के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे और ये जगह एक रूम नहीं था बल्कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का एक बहुत ही बड़ा जंगल था। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर रोने लगता है और वो छोटी जिया से कहता है मेरा 10,000 मेडिसिनल माउंटेन नहीं तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो छोटी जिया मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखकर कहती है वाओ इतने ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। तो छोटी जिया आगे बढ़ते और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को तोड़ने लगती है। तो जान अपने ग्रुप से कहता है चलो चलते हैं और सोल बेबी फ्रूट को ढूंढते हैं। तो छोटी जिया वहां से नहीं जा रही होती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जबरदस्ती उसे हाथ से पकड़ते और वो अपने साथ ले जाने लगते हैं और इसके बाद वो एक फॉरेस्ट में जाने लगते हैं। तो फिर जान और बाकी लोग जंगल में सफर कर रहे होते हैं। तो जान अपने ग्रुप से कहता है ये करंट एंशिएंट फॉरेस्ट बहुत सालों से सुनसान है तो इस वजह से यहाँ पे काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट भी होते हैं तो इसलिए आप सबको सावधान रहना होगा। तो ये कहने के बाद जान कुछ औरस को सेंस करता है। तो तभी टियान हुजुनजी नोट करके जान से कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट है और अगर हमारी उनसे फाइट होती है तो हम भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो छोटी जिया मुंह बना के उनसे कहते हैं यहाँ पर मैजिकल बीस्ट है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो जान स्माइल करके सबसे कहता है चलो सभी इस छोटी लड़की को फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें ही हमारी भला है। तो वो लोग जिया को फॉलो करते हैं और जब वो थोड़े ट्रेवल करते हैं तो उनके सामने से कुछ लोग गुजरते हैं। तो ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहती है वो लोग कौन थे। तो जान कहता है दूसरे लोग भी एंशिएंट फॉरेस्ट में एंटर हो चुके हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी आईब्रोज नेट करती है और फिर वो जान से कहती है अच्छा तो उन्होंने भी उस स्टोन डोर को तलाश किया है। तो जान लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है कि नहीं वो लोग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं और यहाँ पर और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी मदद से ये लोग अंदर घुस आए हैं। और जान मजीद कहता है मेरे ख्याल से हमें जल्दी करनी चाहिए। तो छोटी जिया एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वो कुछ सूंघने लगती है और वो खुश होकर कहती है मैंने उसे सेंस किया। तो जान पूछता है सोल बेबी फ्रूट क्या रियली। तो छोटी जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल 100% रियली। और छोटी जिया जान से कहती है जब बात मेडिसिन इंग्रेडिएंट पर आती है तो फिर उसमें मैं तुम्हारी भी बाप हूँ बाप। और फिर इसके बाद छोटी जिया एक डायरेक्शन में जाने लगती है। तो जान और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। तो वो 10 मिनट सफर करने के बाद जान और बाकी लोग एक जगह पे रुक जाते हैं और उनके सामने एक लेक अपीयर हो जाता है और इस लेक में एक छोटी सी आइलैंड होती है और उस आइलैंड में एक छोटा सा पेड़ होता है और ये पेड़ ही सोल डेमन बेबी ट्री है। तो गाइज इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।